संबंध में सुलझ करके रहने के लिए बहुत से उनके विचार हैं। उन्होंने कहा, सोना सज्जन साधजन, सूक्ष जुड़े सौबार, कच्चा कुंभ कुजन, एक घट दरा। दोनों मुद्दों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। सोना अनेक बार टूट करके जुड़ता है। सज्जन जो होते हैं, विपरीतता आती नहीं है, यदि आए भी गई तो उनको जुड़ते देर नहीं। वृत्ति कई प्रकार की होती है, इंसान कई प्रकार के रहस्य वाले होते हैं, इसलिए अपनी अपनी जगह में जो है जिनमें गुण है उनसे गुण लेने की जरूरत है। कहा यह भी गया है, उपकार किसी का ना भूलो। किसी ने उपकार किया है, आपके साथ में भलाई किया है, तो भूलने की जरूरत नहीं है। उपकार किसी का ना भूलो, अपकार भूल रहना भाई। अपकार यदि कोई विपरीतता आई है तो उसको भूलो, क्योंकि जब हमारे प्रतिकूल कोई कार्य जिस समय में होता है, ध्यान देना चाहिए, तो हमको अनुकूलता के बजाय प्रतिकूलता प्रतीत होती है। सचेत न रहे तो हमको दुख होता है। जिस टाइम में जो है कोई प्रतिकूल व्यवहार आया है और उस प्रतिकूल व्यवहार ने हमको दुख दिया, तो जब जब हम उस समय की याद करेंगे तब तब हम दुखी होंगे। बात समझ में आती होगी। जब उस टाइम में जो है, जिस टाइम में प्रतिकूलता आई है और उस प्रतिकूलता ने हमको दुख दिया है, तो इसलिए जब जब हम उसको याद करेंगे तब तब क्या होंगे? दुखी होंगे। इसलिए बताया गया है, उपकार किसी का न भूलो। और यदि किसी ने भलाई किया है और भलाई जिस टाइम में व्यक्ति ने किया है, हमारी आत्मा प्रसन्न हुई, हम खुश हुए, तो जब जब हम याद करेंगे तब तब क्या होंगे? उपकार उपकार किसी का ना भूलो, अपकार भूल रहना भाई। पर दुख देने से सजग रहो, पर दुख देने से सजग रहो। कैसे? जैसे बाल बनाता है नाई, कैसे सजग रहो कि हमारी तरफ से किसी को दुख न हो। गुणग्राही रहने की जरूरत है, क्योंकि गुण जो है तुम्हारे जो है महान पारिवारिक है। दुर्गुण जो है वो हमारे विरोधी बैरी हैं, उनके संबंध में हम दुखी होंगे। एक छोटा सा उदाहरण है। एक व्यक्ति जो है गुरु भक्ति हृदय के अंदर उससे उत्पन्न हुई, भाव ये आया, समझ में ये बात उसकी आई कि किसी महान पुरुषों ने कहा है, जाते से विद्या रूप यौवन बुद्ध प्रभुता मान हो, जाहिर सकल संसार में जग में बड़ा एहसान हो। सारे विभव गुण बुद्ध की चाहे जहाँ भरमार है, संपन्न माया भोग से गुरु भक्ति में सब छार है। बात ये समझ में आई, जात में वैसे जात कुछ है ही नहीं। जैसे कहना पड़ रहा है, जैसे भगवान जो लोग ईश्वर मानते हैं, अपने अतिरिक्त जो है इन इंसानों को इंसान ईश्वर ना मान करके भगवान मानते हैं, तो वो भी कुछ नहीं है, कहना पड़ता है। आपस में कह लेते सब, कहूँ कहे जाए तो मारे भी बात समझ में आती है। यहाँ कह लेते शोक हमारी है नहीं। ईश्वर एक शब्द है, जात जो है वो शब्द है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य क्या है? शब्द है। शब्द में दुनिया भूली है। कोई आया व्यक्ति, उसने कहा जो हम रबदास खानदान से हैं या हम ब्राह्मण का, बस ब्राह्मण खड़ा हो गया है, बहुत पवित्रता का अनुभव होने लगा, अशुद्धता जो है चली गई। कहा देखो हम कह दिया है, क्षमा करो, ब्राह्मण नहीं है, कुछ और ही खानदान, बस शब्द ही तो है। शब्द में दुनिया भर। इसलिए कहा ये भी गया, शब्द संहार की बोलिए, शब्द से हाथ में पाओ, और एक शब्द अवसर करे, एक शब्द करेगा। अभी हिंसा का जो प्रमाण दिया गया है, एक दूसरे को अपने को बड़ा मान करके जो है और दूसरे को गिरी नजर से जात पात के व्यवहार में, वो भी जान लो एक दूसरे की हिंसा कर रहा है, मार रहा है, वो भी हिंसा है।
किसी की आत्मा को हीन कह करके और यानी मतलब दबा देना, लाचार कर देना, हिंसा ही तो है। तो उसके हृदय के अंदर ये बात आई कि गुरु के शरण में आए हुए जीवन की भलाई है, और गुरु के शरण में जीवन नहीं गया तो जीवन जीना नर्तन का कोई महत्व नहीं रखता है। शिव ग्रंथ बहुत सी बातें कही है। शिव ग्रंथ शंकर सम होई गुरबिन भोजन, ये भी कहा गया है। तमाम बातें गुरु के लिए बार बार जो, तो उसके हृदय के अंदर गुरु पद के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई। एक महात्मा के पास में गया तो कहा, हाथ जोड़ करके विनय प्रार्थना किया, कहा गुरु जी हम तुम्हारे पास में, ये वो उदाहरण है गुणग्राही रहने की। कहा गुरु जी हम आपके पास में आए हैं, कहा किस लिए? कहा हमको गुरु दीक्षा दीजिए। अब बगैर गुरु दीक्षा लिए हमारे जीवन को चैन नहीं है। दुनिया में हमारी जिंदगी जो है बगैर गुरु दीक्षा की जिंदगी बेकार। महात्मा ने कहा ठीक है भाव तुम्हारा ठीक, तब तक के ऐसे ही रहो। कहा महाराज नाम ले लीजिए, ऐसे अब हम नहीं रहेंगे। जीना नहीं मतलब हमको मंजूर नहीं है बगैर गुरु के शरण में और गुरु दीक्षा लिए। जिंदगी महाराज बेकार है। जब ज्यादा डाल करके गुरुपद का स्नेह उसने प्रमाण दिया तो कहा, महात्मा ने कहा तो फिर जब तुम्हारा ये मन कहता है कि गुरु दीक्षा लेने के लिए और जिंदगी बेकार है तो गुरु दक्षिणा भी देना होगा। क्या गुरु दक्षिणा देने की गुंजाइश है? अरे कहा महाराज जब गुरु दीक्षा लेने की हमारे पास में गुंजाइश है तो गुरु दक्षिणा भी देंगे। बताओ गुरु दीक्षा के साथ साथ में गुरु दक्षिणा क्या है महाराज बताओ। जब मैं जिंदगी का जो है जिंदगी की बाजी लगाए गुरु के शरण में आने के लिए तो उसके लिए कहा महाराज इनकार है। महात्मा ने कहा देखो ऐसा है, गुरु दक्षिणा हमारा ये है, कोई चाहे वस्तु हो और चाहे कोई प्राणी हो और जो बिल्कुल सबसे खराब हो, बिल्कुल खराब, वो हमारे लिए गुरु दक्षिणा होना चाहिए। चाहे कोई पदार्थ हो या प्राणी हो, लेकिन वो बिल्कुल यानी गलत हो, वो गुरु दीक्षा हमको होना चाहिए, गुरु दक्षिणा हमको होना चाहिए। तो उसने जो है उस वक्त उसने गौर किया तो बात समझ में नहीं आई, ना प्राणी समझ में आया और ना कोई पदार्थ। कहीं महाराज जी कुछ मोहलत दी जाएगी, मौका कहा खुद मौका जो है लीजिए, बरसों के लिए लीजिए। मौका लेकर के चला गया, कुछ भोजन कर लेता, पानी पी लेता, लेकिन खोज तो गुरुपद का सही असर नहीं था। जिंदगी को जीने के लिए खूब खा पी लेता है, लेकिन खोज वही करता है कौन ऐसी वस्तु है गलत है, कौन ऐसा प्राणी बिल्कुल गलत है। ऐसा करो वहाँ बहुत समझत कोई गिरवा तो यानी मतलब कोई समझ में जो बात नहीं आई। बरसों बीत गया लेकिन कोई वस्तु कोई प्राणी समझ में नहीं आया कि बिल्कुल गलत है। वर्षों के बाद में वो घूम करके आया, महात्मा जी के सामने खड़ा हो गया। महात्मा जी ने कहा बेटा आ गए? कहा महाराज आ गए। कहा इंतजाम किया आपने? गुरु दक्षिणा के लिए इंतजाम हुआ है? उसने हाथ जोड़ा, कहा महाराज गुरु दीक्षा दो और चाहे ना दो, लेकिन गुरु दक्षिणा हमका नहीं मिला। महात्मा ने विचार किया अब गुरु दीक्षा का ये अधिकारी नहीं होगा तो कौन होगा। यानी सारी दुनिया में कहीं अच्छाई के अलावा है नहीं से मानव होता है।